अब 31 मई तक चलने वाले चौथे लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस राज्य सरकारों ने आज से लागू कर दी हैं। चौथे गाइडलाइंस में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को कई अधिकार दिए हैं, जिसके तहत राज्यों ने व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करने, दुकानें खोलने, ऑटो टैक्सी को शुरू करने और फैक्ट्रियों को खोलने का फैसला किया है। हम आपको इस वीडियो में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों की नई गाइडलाइंस की जानकारी देंगे। साथ ही इसकी भी जानकारी देंगे कि इन राज्यों में कौन कौन सी दुकानें खुली रहेंगी और कौन सी बंद रहेंगी। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। लंबे लॉकडाउन के बाद इस बार सरकार ने प्रदेशवासियों को राहत देने का फैसला किया है। साथ ही सरकार ने अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने के विचार से कई अहम फैसले किए हैं। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की ओर से नई गाइडलाइन की जानकारी दी गई है। तो चलिए सबसे पहले क्या क्या खुलेगा इसकी जानकारी देते हैं। उत्तर प्रदेश में रेड और कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें खुलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। 50% कर्मचारियों के साथ फैक्ट्रियां और ऑफिस खुलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों और नगर पालिका क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी ही हो सकेगी। मिठाई की दुकानें भी खुली रहेंगी, लेकिन आप मिठाई लेकर सीधे घर आएंगे। दुकान या आसपास सार्वजनिक स्थान पर बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। पटरी व्यवसायी को काम करने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 लोगों को बैठकर चलने की अनुमति होगी। बाइक पर व्यक्ति अकेला चलेगा। पीछे बैठने की अनुमति नहीं होगी। हाँ, सिर्फ महिला को पीछे बैठने की अनुमति दी गई है। 3 व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 व्यक्ति ही चल सकेंगे। प्रदेश भर में निजी वाहनों को चलाने की अनुमति दी गई है। बारात में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। नोएडा और गाजियाबाद में आने वाले हॉट स्पॉट एरिया के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। विस्तृत आदेश गाजियाबाद और नोएडा के डीएम जारी करेंगे। प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को खोलने की अनुमति है। लोगों को घर से बाहर मास्क लगाकर निकलना होगा। अब बात करते हैं यूपी में क्या क्या बंद रहेगा। प्रदेश में घरेलू और अंतर्राज्यीय विमान यात्राओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सैलून और ब्यूटी पार्लर, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बसों के संचालन को फिलहाल अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए बाद में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। दूसरे राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए यात्री वाहनों को प्रदेश में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट और रेड जोन के लिए भी नए नियम तय किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में जहां एक कोरोना का एक पॉजिटिव केस होगा, वहां पर 250 मीटर का रेडियस या पूरा मोहल्ला कंटेनमेंट जोन होगा। एक से अधिक केस होने पर 500 मीटर रेडियस में कंटेनमेंट जोन होगा। उसके बाहर 250 मीटर में बफर जोन होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में एक केस पर संबंधित मजरा और एक से अधिक केस होने पर पूरा राजस्व ग्राम कंटेनमेंट जोन होगा। आसपास के मजरे बफर जोन में आएंगे। कंटेनमेंट, बफर, रेड और ऑरेंज जोन का निर्धारण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मापदंडों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग निर्धारित करेगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई गाइडलाइन जारी की है। राजधानी दिल्ली में डीटीसी की बसें चलेंगी। बस में सिर्फ 20 सवारियों को बैठने की इजाजत मिली है। इसके अलावा टैक्सी और कैब चलने की भी मंजूरी मिल गई है। इनमें 2 यात्री से ज्यादा नहीं बैठ सकेंगे, जबकि मैक्सी कैब में 5 और आरटीवी में 11 सवारी बैठ सकेंगी। वाहनों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। दिल्ली के रिहायशी इलाकों की सभी दुकानें खुलेंगी। मार्केट में आधी दुकानें बारी बारी से खुलेंगी। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा। शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। मार्केट और मार्केट कॉम्प्लेक्स में ऑड इवन का नियम लागू होगा। दिल्ली में निर्माण कार्य को भी इजाजत मिल गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ दिल्ली में रहने वाले मजदूर ही काम कर पाएंगे, यानी दिल्ली से बाहर के मजदूरों को निर्माण कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। दिल्ली आने वाले किसी भी ट्रक को नहीं रोका जाएगा। दिल्ली के सभी सरकारी और निजी दफ्तर खुलेंगे। पूरे स्टाफ के साथ सभी प्राइवेट और सभी सरकारी दफ्तर खुल जाएंगे। दिल्ली में सभी प्रकार की कंपनियां खोल दी गई हैं। इंडस्ट्री के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। दिल्ली में नाई की दुकानें, स्पा और सैलून बंद रहेंगे। पहले की तरह ही इन पर पाबंदी जारी रहेगी। शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। सभी तरह की बड़ी
गैदरिंग बंद रहेगी। शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। बात हम बिहार की करते हैं। बिहार सरकार ने लॉकडाउन 4 पर अपनी नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। लॉकडाउन 4 के लिए जारी दिशा निर्देश के तहत रेड और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी के इलाके में सभी तरह के उपभोक्ता वस्तुओं की दुकान खुलेंगी। इसमें कपड़ों की दुकान, रेडीमेड कपड़ों की दुकान शामिल हैं। इन्हें नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा ताकि भीड़ भाड़ ना हो। दुकानें कब और कितने समय के लिए खुलेंगी ये जिला स्तर पर डीएम तय करेंगे और इसका आदेश उन्हीं के द्वारा जारी किया जाएगा। हालांकि लोगों को खरीदारी के लिए दूर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। वो मोहल्ले के आसपास की दुकानों से खरीदारी कर सकते हैं। लॉकडाउन के इस फेज में भी बसों के परिचालन पर रोक रहेगी। बसें जिला के अंदर या एक से दूसरे जिले के लिए नहीं चलेंगी। सरकार ने किराए की बसों के परिचालन पर रोक को जारी रखने का निर्णय लिया है। वहीं ऑटो रिक्शा को लेकर परिवहन विभाग निर्देश जारी करेगा। सरकार ने ओला, उबर समेत टैक्सी को शुरू करने की इजाजत पहले ही दे रखी थी, पर इनका इस्तेमाल चिकित्सीय कारण या फिर विशेष ट्रेनों से आने जाने वाले लोगों के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य कारण से टैक्सी के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं निजी वाहन या लोगों को भी आने जाने की छूट नहीं दी गई है। वहीं सेवाओं से जुड़े लोग जिला के अंदर या दूसरे जिला तक निजी गाड़ियों से आने जाने की अनुमति दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने ऑरेंज और ग्रीन जोन में आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। हालांकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमाघर, बार, होटल आदि पर रोक बरकरार रहेगी। अन्य दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खोला जा सकता है। प्रदेश में कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है, जिससे केंद्रीय गाइडलाइन के अनुरूप ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी दुकानों को खोला जा सकता है। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक कार्यालय खुलेंगे। शाम 4 से अगली सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। वहीं वाहनों को ऑड इवन के फार्मूले पर चलाया जाएगा। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम वर्जित रहेंगे। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों के साथ एक दिन छोड़कर खोले जा सकते हैं। राज्य में सैलून काम कर सकते हैं। 6 से अधिक लोगों पर एक ही उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इंटर स्टेट बस सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। साथ ही राज्य में खेलों के आयोजन की भी अनुमति होगी। यहाँ दर्शकों की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में होटल खोले जा सकते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हम कर्फ्यू की घोषणा नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी बड़ी दुकानें 21 मई से खुलेंगी। फेरी वालों का बाजार 27 मई से हर वैकल्पिक दिन में खुलेगा। लॉकडाउन 4 में राजस्थान सरकार ने कई रियायतों का ऐलान किया है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सैलून खोलने की इजाजत दे दी है। ऑरेंज जोन में बस, रिक्शा, टैक्सी और पार्क खोलने की अनुमति दी है। रेड जोन को छोड़कर सभी जगहों पर दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इनमें रेस्टोरेंट, बाइक पंचर, रिपेयरिंग, मिठाई, सैलून व पार्लर आदि भी शामिल हैं। राज्य में मॉल व वाणिज्यिक परिसरों, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी। क्लब हाउस व पोलो क्लब खुल सकेंगे। ऑरेंज जोन में पार्कों में जाने की भी अनुमति दी गई है। स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, बार, ऑडिटोरियम आदि भी बंद रहेंगे। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% स्टाफ आ सकता है। छोटी दुकानों में 2 से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं रहेंगे। बड़ी दुकानों में 5 से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं रहेंगे। बिना मास्क के आए ग्राहक को दुकानदार सामान नहीं देगा। मध्य प्रदेश में ग्रीन जोन राज्य में सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित करने की छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में सभी दुकानें और बाजार खुले रहेंगे। निजी वाहनों को आवागमन की अनुमति दी गई है। राज्य में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि भी बंद रहेंगे। सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन नहीं हो सकेंगे। गुजरात सरकार ने गैर निरुद्ध क्षेत्रों में बाजारों और दुकानों को खोलने समेत कई रियायतें दी हैं। गैर निरुद्ध क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से 4 बजे तक दुकान और कार्यालय खुल सकते हैं। सरकार ने गैर निरुद्ध क्षेत्रों में पान मसाला की दुकानों एवं सैलून को भी खोलने की इजाजत दी है। स्कूल आदि बंद रहेंगे।
फैक्ट्रियां, ऑफिस आदि कम स्टाफ के साथ खुल सकेंगे। पंजाब सरकार ने सोमवार को कर्फ्यू की पाबंदियों को हटा लिया है। राज्य में सभी शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य बाजारों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक सभी दुकानें खुलने की छूट दी गई है। मुख्य बाजारों, बाजार कॉम्प्लेक्सों की दुकानें खुलेंगी। रेहड़ी बाजार और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों के लिए जिला प्रशासन को खोलने की अनुमति देने की छूट दी गई है। प्रदेश में नॉन कंटेनमेंट जोन में निर्माण कार्य और बस सेवा शुरू की गई है। कर्नाटक में 19 मई से सार्वजनिक परिवहन सेवाएं शुरू होंगी। 4 राज्यों के पथ परिवहन निगम की बसों एवं निजी बसों को केवल 30 यात्रियों के साथ चलने की छूट दी गई है। ऑटो एवं टैक्सियों के परिचालन की भी अनुमति दी गई है। इनमें चालक समेत 3 यात्री सफर कर सकेंगे। राज्य में ट्रेनों का परिचालन 31 मई तक किया जा सकता है। सैलून समेत कई दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ पार्क आदि को भी खोला जा सकता है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। फैक्ट्रियों और ऑफिस को भी खोलने की इजाजत दी गई है। झारखंड सरकार ने भी लॉकडाउन 4 में कई राहत दी हैं। राज्य में औद्योगिक गतिविधियों, निर्माण कार्यों, टैक्सी, शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। किताबों और स्टेशनरी की दुकानों, मोबाइल, टीवी, एयर कंडीशनर समेत कई चीजों को खोलने की अनुमति दी गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।